नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा परिणाम का आंसर शीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी NTA-NEET.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी और जो छात्र इस डेट पर परीक्षा नहीं दे पाए थे उनके लिए एनटीए ने 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में अनाज की बर्बादी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को बांका में चुनावी रैली की। इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी है। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपराध, भय और भ्रष्टाचार को मिटाकर बिहार खोया हुआ गौरव लौटाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 15 साल पहले लालू राबड़ी सरकार के कार्यकाल में अराजकता का माहौल था। पटना में सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, आरजेडी का जन्म ही अपने नेता को जेल जाने से बचाने के लिए हुआ। आरजेडी की विरासत में खौफ, अपराध, लूट और भ्रष्टाचार है। चुनाव में आरजेडी के होर्डिंग पोस्टरों से लालू की तस्वीरें गायब होने पर सवाल उठाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें अपनी विरासत दिखाने में शर्म आ रही है। कोरोना काल में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो थक चुके हैं और अब बिहार उनसे संभल नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी गायब है। इस बीच बलिया से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी को लेकर बयान दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह ने अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाई होती तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। जिस तरह से प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि दूसरे पक्ष की भी बात करें। कन्नड़ फिल्म उद्योग यानी सैंडलवुड में ड्रग्स मामले की जांच सिटी क्राइम ब्रांच कर रही है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय के घर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसके बाद अब विवेक की पत्नी ने प्रियंका अल्वा के भी इसमें लिप्त होने की बात सामने आई है, जिसके चलते प्रियंका अल्वा को बेंगलुरु की सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनसे आदित्य के बारे में पूछताछ की जाएगी। राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप के जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद है। वायुसेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर के पहले हफ्ते में 3 से 4 राफेल लड़ाकू के विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि फ्रांस से 3 से 4 राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप नवंबर के पहले हफ्ते में भारत पहुंच जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि इस साल सितंबर में दिल्ली में मौसम संबंधी स्थिति पिछले साल सितंबर की तुलना में प्रदूषकों के फैलाव के लिए बेहद प्रतिकूल है। बोर्ड ने कहा कि ये प्रदूषण की उच्च दर का संकेत है। सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रशांत गार्गव ने कहा कि 1 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच PM10 की सांद्रता पिछले साल इसी अवधि की तुलना से ज्यादा है। बीते कारोबारी दिन भी भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की मजबूती रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 254 अंकों की तेजी के साथ 40,000 के ठीक नीचे 39,982 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 82 अंक उछलकर 11,762 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने बीते 10 दिन की कुल बढ़त गंवा दी। सेंसेक्स 1066 अंक लुढ़का तो वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 291 अंक की गिरावट रही थी।